क्या आपको पता है दोस्तों, कालनपुर नामक एक सुनसान गांव में स्थानीय लोग के बीच एक भूतिया हवेली की डरावनी लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भूत बंगला नामक हवेली में एक घातक आत्मा रहती थी। कहा जाता है कि उसकी अशुभ उपस्थिति पूरे गांव पर एक काली छाया डालती है। चार बचपन के दोस्त राज, रवि, रेखा और रानी ने भूत प्रेत के पीछे की सच्चाई को जानने का फैसला किया। वे सभी साहसी थे और उनमें जिज्ञासा थी जो उनके डर से ज्यादा थी। जैसे ही वे भूत बंगला के पास पहुंचे, उन्होंने अचानक तापमान में गिरावट महसूस हुई। हवेली भयावह रूप से खड़ी थी। इसके काले छाया चमकदार चांदनी की रात की विपरीत थी। राज ने समूह का नेतृत्व करते हुए चमराते हुए दरवाजे को खोला। वे अंदर चले गए। उनके दिल डर और आशंका से धड़क रहे थे। हवेली में भयानक सन्नाटा था और चांदनी में धूल के कण तैर रहे थे। अचानक हवेली में धमाके की आवाज गूंजी। रवि, जो बहादुर से राज के पीछे चल रहा था, जांच करने गया। उसे एक पुराना संदूक मिला जो शेल्फ से गिर गया था। संदूक के अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी हवेली के पिछले मालिक की थी और इसमें हवेली में रहने वाली एक दुष्ट आत्मा के बारे में प्रविष्टियां थी। रेखा ने डायरी को जोर से पढ़ा। तापमान और भी कम हो गया। उन्हें हवा का झोंका महसूस हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोस्त अब भूत बंगला के अंदर फंस गए थे। छाया से एक भयानक आकृति उभरी जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह दुष्ट आत्मा थी जिसकी आंख क्रोध से जल रही थी। सभी मित्र भय से स्तंभ खड़े थे। रानी ने हिम्मत जुटाते हुए अपनी दादी से सीखे मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ऐसे लगा कि आत्मा पीछे हट गई, जिससे उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। राज और रवि भी रानी के साथ मंत्रोच्चार में शामिल हो गए। उनके सामूहिक आवाजें पूरे महल में गूंज उठी, जिसमें एक ऐसी गूंज पैदा हुई जो आत्मा को कमजोर कर रही थी। जैसे जैसे आत्मा कमजोर होती गई, रेखा को डायरी में एक पात्र मिला जिसमें आत्मा को भगाने के लिए एक अनुष्ठान का वर्णन था। उन्होंने हवेली और खुद को मुक्त करने की उम्मीद में अनुष्ठान करने का फैसला किया। निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने हाथ पकड़कर एक घेरा बनाया। उन्होंने डायरी में लिखे शब्दों का उच्चारण किया और एक चमकदार रोशनी हवेली में फैल गई। आत्मा ने एक भयानक चीख निकाली क्योंकि वह प्रकाश में समा गई थी। हवेली हिंसक रूप से हिल गई और फिर सब शांत हो गया। आत्मा चली गई और हवेली आजाद हो गई। थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए दोस्त हवेली से बाहर चले गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब अशुभ नहीं बल्कि चांदनी में शांत दिख रही थी। गाँव वालों ने जब यह खबर सुनी तो वे खुशी से झूम उठे। कालनपुर पर छाया डर का साया आखिरकार छूट गया। दोस्तों को उनके साहस के लिए हीरो माना गया।